ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन के बाद ब्रह्मोस मिसाइल ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके चलते इसकी ग्लोबली डिमांड कई गुना बढ़ गई है। और यही कारण है कि अब रूस भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को अपनी सेनाओं में शामिल करने का इच्छुक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ जयतीत जोशी ने गुरुवार को एक इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि रूस के साथ इस संबंध में बातचीत जारी है और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। इस सिस्टम की सप्लाई भारत करेगा और एक कंपोनेंट जो पहले रशिया से इंपोर्ट किया जाता था, अब वो भारत में ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वियतनाम के साथ एक्सपोर्ट चर्चा फाइनल स्टेज में। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने साफ कहा कि अगर मॉस्को की तरफ से ऑर्डर आता है तो कंपनी उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मिसाइल नौसेना के लिए हो सकती है या फिर रशियन आर्मी के लिए। हमारे पास इनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है और हम समझते हैं कि रूस की जरूरत क्या है, और रूस ने भी क्लियरली ये हिंट्स दिए कि वो ब्रह्मोस मिसाइल की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। जयतीत जोशी से जब पूछा गया कि फ्यूचर में रूस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल भारत से भेजी जाएगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि रूस के पास प्रोडक्शन की अपनी फैसिलिटी है, लेकिन वो बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए इनफ नहीं। ऐसे में भारत और रूस मिलकर काम करेंगे और भारत से भी मिसाइल्स की सप्लाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के समय पर पूरा किया जा सके। जोशी ने आगे कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की पहचान दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में बनी है और ये रेपुटेशन पिछले 25 सालों के रिसर्च, डेवलपमेंट, परीक्षण और सफल सैन्य तैनाती के कारण हासिल हुई है। और इसी विश्वसनीयता की वजह से दुनिया के कई देश ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत की रक्षा निर्यात क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला वास्तविक युद्ध परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, जो पूरी तरह से सफल रहा। नॉर्मली मिसाइल्स का परीक्षण जमीन या जहाज से नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन इस बार पहली बार किसी वास्तविक दुश्मन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया और ये भारतीय रक्षा उद्योग और वैज्ञानिकों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसकी सफलता को पूरे देश और दुनिया ने देखा। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के डीआरडीओ और रूस ने जॉइंटली डेवलप किया है। ये मिसाइल अपनी तेज स्पीड, सटीक निशाने और लंबी मारक क्षमता के कारण दुनिया की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से गिनी जाती और भारत की सामरिक शक्ति का अहम हिस्सा बन चुकी है। अब तो हम जो मिसाइल को उड़ान की स्पीड देने वाले बूस्टर को रूस से इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो स्वदेशी हो चुका है। ये 100th बूस्टर है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही युद्धक वॉरहेड परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है और एक बार प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद इंपोर्टेड वॉरहेड को स्वदेशी वॉरहेड से बदला जाएगा। मिसाइल सिस्टम में लागत कम करने और स्वदेशी कंपोनेंट्स और पार्ट्स को बढ़ाने के प्रयासों में पिछले 18 मंथ्स में महत्वपूर्ण बचत की गई है। कच्चे माल की लागत में 24% कमी आई है, जबकि कंपोनेंट्स को बनाने में लगभग 10% कम हुई। इंडियन पार्ट्स लागत अगले 1 से 2 सालों में 20% तक घटने की उम्मीद है। साथ ही ब्रह्मोस एनजी और एक्सटेंडेड रेंज के वेरिएंट्स भी शामिल हैं। हल्की मिसाइल्स के लिए रिसर्च चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल 2 फेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा जैसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च होती। ये पहले चरण में सुपरसोनिक स्पीड के लिए सॉलिड फ्यूल बूस्टर का इस्तेमाल करती है। एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन इसे क्रूज फेज के दौरान 2 से 8 मैक तक की स्पीड पर ले जाता है और फायर एंड फॉरगेट पॉलिसी पर डिजाइन ब्रह्मोस जमीन और समुद्री टारगेट्स को हिट करती है। ब्रह्मोस चीफ ने बताया कि वियतनाम के साथ मिसाइल एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कुछ अप्रूवल्स बाकी है। ब्रह्मोस आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस एक्सपर्ट प्रोडक्शंस में से एक बन चुकी है। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन और ग्लोबल हथियार बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही। यदि रूस, वियतनाम और दूसरे देशों के प्रस्तावित समझौते सफल होते हैं तो इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।